तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान डीप सर्कल में। तो आज हम बिहार पुलिस भर्ती 2025 के लिए 25 वीवीआई एमसीक्यू लाए हैं जो सामान्य ज्ञान का है, जो भारत की अर्थव्यवस्था से है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है योजना आयोग और नीति आयोग से। तो पहला क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो ऑप्शन है 1947, बी में 1950, सी में 1951 और डी में 1949। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, स्वतंत्र भारत की आर्थिक योजना हेतु आयोग बना था 1950 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1950, इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन है 2014, बी में 2015, सी में 2016 और डी में 2017। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बना। ठीक है, तो कब बना था 2015 में बना। कब 2015। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन है अमिताभ कांत, बी में राजीव कुमार, सी में अरविंद पनघटिया और डी में बीके सरस्वत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष पनघटिया थे। ठीक है, अरविंद पनगडिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है, अरविंद पनगडिया। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन है शिक्षा बढ़ाना, बी में योजना बनाना, सी में नीति निर्माण करना और डी में बजट बनाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, नीतियाँ बनाना योजना आयोग से अलग कार्य है। ठीक है, तो नीति निर्माण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीति निर्माण इसका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का सीईओ कौन होता है। तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में योजना आयोग प्रमुख और डी में केंद्र द्वारा नियुक्त अधिकारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, सरकार द्वारा नियुक्त सीईओ नीति आयोग का प्रमुख होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्र द्वारा नियुक्त अधिकारी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में उपराष्ट्रपति और डी में गृह मंत्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, पीएम नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री। अगला टॉपिक है भारत की पंचवर्षीय योजना से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। तो ऑप्शन है 1947, बी में 1950, सी में 1951 और डी में 1952। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, देश में योजनाबद्ध विकास की शुरुआत 1951 में हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि पहली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन है शिक्षा, बी में कृषि, सी में उद्योग और डी में रक्षा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, कृषि क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, कृषि। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी योजना किस पर आधारित थी। तो ऑप्शन है महालनोबिस मॉडल, बी में गांधी मॉडल, सी में टैगोर मॉडल और डी में विदेशी सहायता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, औद्योगिकरण के लिए महालनोबिस मॉडल अपनाया गया था। ठीक है, महालनोबिस मॉडल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए। तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सी योजना गैर योजना वर्ष कहलाती है। तो ऑप्शन है दूसरी, बी में चौथी, सी में तीसरी और डी में पांचवी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, तीसरी योजना विफल रही थी, इसलिए अगली रुकी रह गई थी। ठीक है, तो चौथा योजना को गैर वर्ष कहलाती है। ठीक है, गैर योजना वर्ष कहलाती है। तो चौथी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है गरीबी हटाओ नारा किस योजना में आया। तो ऑप्शन है दूसरी, बी में चौथी, सी में पांचवी और डी में सातवीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था पांचवी योजना में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो ऑप्शन है 2007 से 12, बी में 2012 से 17 और सी में 2015 से 20 और डी में 2011 से 16 तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, आखिरी पंचवर्षीय योजना फिर नीति आयोग बना कब से कब, 2012 से 17 तक। ठीक है, तो इसका 2012 से 17 तक अवधि थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है कृषि व उद्योग से। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति किससे जुड़ी थी? तो ऑप्शन है कृषि, बी में उद्योग, सी में व्यापार और डी में सेवा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु तकनीक लाई गई थी कृषि में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर कृषि। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रमुख रबी फसल क्या है? तो ऑप्शन है धान, बी में गेहूँ, सी में मक्का और डी में बाजरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सर्दी में बोई जाने वाली प्रमुख रबी फसल होता है, ठीक है। तो सर्दी में क्या बोया जाता है? गेहूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है गेहूँ, बी में कपास, सी में दुग्ध उत्पादन और डी में पशुपालन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए श्वेत क्रांति जो है संबंधित मेरा दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आईटी उद्योग भारत में सबसे अधिक कहाँ है? तो ऑप्शन है दिल्ली, बी में हैदराबाद, सी में बेंगलुरु, डी में पुणे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए बेंगलुरु को भारत की आईटी राजधानी कहते हैं, ठीक है। तो बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा आईटी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ी कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो ऑप्शन है सीमेंट, बी में है कपड़ा, सी में है स्टील और डी में है रसायन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए कपड़ा उद्योग कृषि पर आधारित है, ठीक है। तो कपास किससे बनता है? कपड़ा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कपड़ा। अगला क्वेश्चन है मेट्रो रेल परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन है ग्रामीण विकास, बी में शहरी परिवहन और डी में उद्योग और डी में रेलवे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए मेट्रो रेल परियोजना जो है शहरी परिवहन से संबंधित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला स्टील प्लांट कहाँ है? तो ऑप्शन है जमशेदपुर, बी में भोपाल, सी में कोलकाता और डी में भिलाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए टाटा द्वारा स्थापित भारत का पहला इस्पात कारखाना है जमशेदपुर में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला टॉपिक है बजट और बैंकिंग प्रणाली से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में वित्त मंत्री और डी राज्यपाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए हर वर्ष संसद में बजट वित्त मंत्री लाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि पहला बजट किसने पेश किया? तो ऑप्शन में है चिदम्बरम, बी में मनमोहन सिंह, सी में आर.के. शमुखम चेट्टी और डी में नेहरू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था आर.के. शमुखम चेट्टी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो ऑप्शन है एसबीआई, बी में आरबीआई, सी में नाबार्ड और डी में पीएनबी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय नियंत्रण करता है, ठीक है। तो भारतीय यानी आरबीआई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है बजट में राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन है राजस्व अधिक, बी में व्यय अधिक, सी में लाभ और डी में निर्यात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए खर्च आय से अधिक होने पर घाटा यानी व्यय अधिक होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन है 1935, बी में 1947 और सी में है 1951 और डी में 1950। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ब्रिटिश शासन में आरबीआई की शुरुआत किया था 1935 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1935, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत में मुद्रा निर्गमन का अधिकार किसके पास है? तो ऑप्शन है एसबीआई, बी में वित्त मंत्रालय, सी में आरबीआई और डी में संसद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए सिर्फ आरबीआई देश में नोट छाप सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।